हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो वर्तमान समय में जो है इसी पर ही जो है सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इस पे ही जो है वर्तमान समय में सरकार द्वारा जो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे ही समावेशी शिक्षा पे दिया जाता है और इसी पे ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट में हो या कोई भी आपको जो है अन्य अध्यापक परीक्षाएं हो तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे जो है इस समय पे वर्तमान समय में बनते हैं। आपके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा देखें, स्किप न करें, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जानते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालक जो है एक सामान्य बालक विद्यालय में एक बाधित बालक हो या सामान्य बालक हो, दोनों को ही एक साथ शिक्षा है वो दी जाती है और शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग बालक को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना क्या है, कठिन है इसमें जो है। और बात करते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये कि जो है जो आपको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे होते हैं वो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा क्या कुछ जो है धीरे सीखते हैं, यानी कि समय ज्यादा लेते हैं वो। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा। आखिर समावेशी शिक्षा है क्या? शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिकतः ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण पर जोर देती है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो पूर्णतः या आंशिक रूप से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। यानी कि जो है शारीरिक शिक्षा का जो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो पूर्णतः आंशिक रूप से ग्रसित हो और जो सामान्य बालक हो, दोनों को ही जो है एक साथ जो है शिक्षा उपलब्ध कराना यानी कि शिक्षा उनको ग्रहण कराने पे जोर देती है समावेशी शिक्षा का जो है। इसके बाद जो विशिष्ट शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है ये होता है कि बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को क्या करना, उजागर करना, ठीक है। और असमर्थ बालकों के लिए विशेष बाल विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत जो हुई थी 18वीं शताब्दी के मध्य में हो गई थी स्टार्ट, और इसे जो है जो सबसे पहले जो है स्टार्ट किया गया वो किया गया यानी कि जो है सबसे पहले अमेरिका में 1975, काफी इंपॉर्टेंट है, 1975 अमेरिका कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था जो अक्षम बालकों को जो है मुख्य धारा से जोड़ना यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जो है जोड़ना था। इसके बाद जो समावेशी शिक्षा है, भारत में समावेशी शिक्षा जो है अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही क्या है, एक परिणाम है कि भारत में जो वर्तमान समय में शिक्षा जो समावेशी शिक्षा को जो है मुख्य उद्देश्य बनाया गया है सरकार द्वारा, तो उसका मुख्य जो आधार था वो कौन सा था, अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही यह जो है भारत में परिणाम है, जिसमें विकलांगों को मुख्य धारा में लाया जाता है। और सिर्फ समावेशी शिक्षा की विशेषता यानी कि जानते हैं समावेशी शिक्षा की जो मुख्यतः विशेषता है ये क्या क्या है। जैसे समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है, ठीक है। दोनों को जो है यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग या सामान्य बच्चे हो, दोनों को ही क्या है समान जो है प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में इसमें दिए गए हैं। और इसी के साथ ही यह शिक्षा यानी कि बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान भी कराती है आपको। इसके साथ ही जो है इसका जो अगली विशेषता है इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, मुख्यतः क्या है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर जो है बच्चों को क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित जो बालकों की शारीरिक और मानसिक जो अवस्था है उसको स्वीकार कर
को समुचित विकास के अवसर जो उपलब्ध कराया जाता है इसमें भी। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है इसमें जो है जो मुख्यतः जो है विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था है उनको जो स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद जो समावेशी शिक्षा है ये क्या करती है, मौलिक जो शिक्षा के मौलिक अधिकार है उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। और इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना जो है सहसंबंधित और सामाजिक रूप से रहकर बालक क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसमें एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों और समाज के अभिवृत्ति में बदलाव देखने को भी इसमें मिलता है काफी। ठीक है, वर्तमान समय में काफी जो है इसमें जो है सुधार जो है सरकार द्वारा हो या आपके जो है जो समाज की संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी काफी इसमें जो है सुधार किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। जो मुख्यतः है इसमें स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्या पड़ी। जो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्राप्त होता है। यानी कि जो है जो इसकी आवश्यकता है ये इसलिए पड़ती है कि जो है जो अपंग बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्राप्त होता है उनको। और इससे बालकों में जो सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का भी समावेश इसमें होता है। और इसी के साथ ही जो है इससे बच्चों में शिक्षण और सामाजिक स्पर्धा की भावना भी क्या होती है, दिन प्रतिदिन विकसित होती जाती है। इसके बाद अगली जो मुख्य आवश्यकता इसकी पड़ी, समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य और अपंग दोनों तरह के बच्चों को एक साथ सेवा देने में कम खर्च होता है। यानी कि जो है अलग अलग जो है शिक्षा जो है अध्यापकों की जो है या चिकित्सकों की व्यवस्था ना करके एक साथ जो है ये समावेशी शिक्षा देने पे जो है क्या होते हैं, कम खर्चीली होती है। इसमें अपंग तथा सामान्य बालकों के बीच जो है एक प्राकृतिक वातावरण बनता है। ठीक है, क्या बनता है कि दोनों के बीच जो है एक प्राकृतिक वातावरण दोनों के बीच बनता है जिससे जो है बालकों में क्या होती है, एकता की भावना होती है। ठीक है, अगर जो है आप जो अपंग यानी कि जो आपके डिसेबलिटी बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं उनको अगर एक प्राकृतिक वातावरण में बनता है कि उनको जो है उससे क्या होता है कि दोनों में एक दूसरे के भावना यानी कि एकता की भावना विकसित होती है और एकीकरण उनमें जो है संभव होता है। और सामाजिक शिक्षा सामान्यता के बालक यानी कि समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। इसके बाद समावेशी शिक्षा जो होती है समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है तथा इससे क्या होता है, शैक्षिक एकीकरण जो है यानी कि संभव होती है दिन प्रतिदिन। अब बात करते हैं कि शिक्षा जो समावेशी शिक्षा है इसका महत्व क्या है। समावेशी शिक्षा का जो महत्व है इसमें अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के में सहयोग एवं एकता के अनुकूल परिस्थितियां बनती है जिससे क्या होती है, शैक्षिक उन्नति जो है उसमें समावेशी शिक्षा में देखने को मिलती है। इसमें विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला होता है और साथ ही जो है इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास और आत्मसम्मान की भावना को भी अच्छी तरह से जो है विकास उनका किया जा सकता है। इसके बाद इस शिक्षा व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा ये मुख्य है। इनकी जो है क्या आती है, उनमें भावनाएं उत्पन्न होती है और जैसे सामाजिक गुणों का भी इसमें विकास होता है। और इस व्यवस्था से बालक के बीच समानता का सिद्धांत विकसित होता है और साथ ही क्या होता है कि सामान्य और बाधित दोनों तरह के बालकों के बीच जो है प्राकृतिक वातावरण का भी इसमें विकास होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा जो है जिस प्रकार का आपका जो वातावरण उसमें मिलेगा तो उसी प्रकार जो है वो अपने आप को ढालने की वहां पे कोशिश करेगा। इसके बाद बात करते हैं समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं। मुख्यतः जो समावेशी शिक्षा के जो लाभ हैं वो ये है कि समावेशी शिक्षा के कारण जो अक्षम बालक होते हैं वो सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। उनसे काफी कुछ वो जो है सीखने को उनसे मिलता है और उनमें भी जो है एक एनर्जी जो है जो सामान्य बालक है उनको देख के उनमें भी जो है एक एनर्जी उत्पन्न होती है उनमें भी।
और व्यक्ति विभिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा जो है क्या होती है, अधिक लाभप्रद होती है। और साथ ही जो है समावेशी शिक्षा अधिक लाभ के लिए उपयुक्त है, जिसमें सामान्य, अक्षम और विशिष्ट बालकों को क्या मिलता है, एक समान लाभ उन्हें प्राप्त होता है। और समायोजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा सबसे क्या होती है, लाभप्रद होती है। ठीक है, जो एक दूसरे के प्रति जो है जो समायोजन की समस्या है उसको जो है दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। इसके बाद कुंठा और गिरथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा भी क्या है, लाभप्रद होती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो है जो अलग भावनाएं हैं तो उनको भी जो है यानी कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो है क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने और समाधान में जो है समावेशी शिक्षा क्या होती है, काफी लाभप्रद होती है। इसी के साथ ही जो है एक महत्वपूर्ण इसका जो है जो महत्व है वो ये है कि समस्या यानी कि जो समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समस्या जो समावेशी शिक्षा होती है वो काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ ही जो है जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसमें जो है और जो है प्रगति उसमें की जा सकती है, उसमें काफ़ी सुधार उसमें इसके अतिरिक्त उनमें किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो भिन्नता इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसमें प्रदान होती है। और साथ ही इसमें जो है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना जो है समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना भी सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है समावेशी शिक्षा में जो है माता पिता का सहयोग होना भी सबसे महत्वपूर्ण है। और भेदभाव रहित शिक्षा जो है क्या होती है, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत यानी कि भेदभाव रहित शिक्षा है। यानी कि जो है जो शिक्षा का जो है समावेशी शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत वो क्या है कि भेदभाव रहित शिक्षा है। और विशिष्ट कार्मिक कर्मों द्वारा ही शिक्षा इनके माध्यम से विशिष्ट हेतु विशिष्ट कार्मिक कर्मों का आयोजन भी इसमें किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ समावेशी शिक्षा के जो मॉडल्स हैं उनकी बात करें तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित समावेशी शिक्षा मॉडल जो है कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे जानते हैं पहला सांख्यिकी मॉडल। क्या है सांख्यिकी मॉडल, उसके बारे में जानते हैं। यह मॉडल जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। यह है सांख्यिकी मॉडल का मुख्य आधार जो है। इसके बाद दूसरा मॉडल है मौखिक मॉडल। ठीक है, मौखिक संचार का जो मॉडल है ये है कि इसमें जो है सीखने में मंदबुद्धि जो बालक होते हैं और हकलाने वाले जो बालक होते हैं, स्वर दोष वाले जो बालक होते हैं और मौखिक संचार में विभिन्नता वाले जो बालक होते हैं उनकी जो है इसमें पहचान की जा सकती है। तीसरा होता है यानी कि जो चिकित्सीय या विद्या मॉडल जो होता है। ठीक है, चिकित्सीय या विद्या मॉडल कह सकते हैं इसे। इसमें जो है इस मॉडल में शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं अथवा जो भिन्नता वाले बालकों की पहचान कर उनकी चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि जो है उनको पहचानना और उनके जो क्या भिन्नताएं उसमें उनको पहचानना और उनके साथ ही उनको जो है उनकी जो चिकित्सा संबंधी सुविधा है उसको प्रदान करना शिक्षा के साथ साथ ये उन्हें जो है प्रदान की जा सकती है। इसके बाद अगला मॉडल आता है आपका सांस्कृतिक मॉडल। इसमें जो है असुविधा युक्त बालक और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक बालक तथा वंचित बालकों की पहचान यानी कि कर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यानी कि जो है उनके जो है क्या क्या असुविधा वहाँ पे उपलब्ध यानी कि सुविधाएं उनको हो रही हैं या उनका जो है सांस्कृतिक रूप कैसा है, अल्पसंख्यक है या जो वंचित बालक रह जाते हैं शिक्षा संबंधित, तो उनको जो है व्यवस्था क्या कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। और अंतिम मॉडल इसका आता है मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक जो मॉडल होता है इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक पर अपराधी बालक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, यानी कि जो है उसका संवेगात्मक जो है विकास जो परेशानी उसको हो रही है अपराधी बालकों को, तो उसकी जो है शिक्षण व्यवस्था को सुधारा वहां पे जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो समावेशी शिक्षा नीति जो है 2006 जो भारत में आई थी तथा भारतीय संविधान में उसका क्या प्रावधान है। इसमें मुख्यतः जो है इसमें बाधित बच्चों यानी कि जो है इसमें बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना शामिल है। और इसी के साथ ही जो है इसमें सामान्य शिक्षा संस्थानों और
में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने यानी कि शामिल है। यानी कि जो संविधान में समावेशन जो किया गया संविधान में, तो ये किया गया है कि जो भी सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए यानी कि संसाधन एजेंसी के रूप में सभी के लिए सुविधाएं जो है इस प्रकार की उपलब्ध किया जाए ताकि उनका जो है क्या हो, समावेशी विकास हो। और इसमें विकलांगों के लिए विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना शामिल है। यानी कि उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो है जो सुविधाएं हैं उनको जो है उपलब्ध कराना इसमें जो है क्या महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही जो है भारतीय संविधान के खंड 3 और खंड 4 में शिक्षा संबंधी इसमें प्रावधान किए गए हैं तथा केंद्र और राज्यों के शैक्षिक उत्तरदायित्व को विभाजित किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा जो अधिकारों में समानता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता और तथा शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा का विकास आदि का प्रावधान क्या किया गया है, भारतीय संविधान में इसमें किया गया है। ये था महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा पर। वीडियो को पूर्णतः जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।